तो कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास है दूसरा क्लास है। आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव वीवीआई रासायनिक समीकरण तथा अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है, ठीक है, केमिस्ट्री का, कि लोहे को जिंक से लेपन करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहे को जिंक से लेपन करने की क्या कहते हैं। जिंक से लेपन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको ये है गैल्वेनीकरण। जो लोहा है, स्टील का रोड या लोहा, और लोहे पर हम संक्षारण होता है लोहा, इसलिए उस पर हम जंग लग जाता है तो उस पर हम एक कोटी चढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे इसके आसपास कोटी एक चढ़ा देते हैं, पदार्थ होता है जो लिक्विड के रूप में होता है, उसे हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, आगे आप स्टैंडर्ड क्लास में जाइएगा या कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएगा तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है आपका श्वेत। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड श्वेत रंग में ही पाया जाता है। सिल्वर लिखा हुआ है तो आप एक तरह से याद कर सकते हैं सिल्वर। तो सिल्वर में समझा जाता है श्वेत। सिल्वर ऐसे कैसे करता है, वाइट कलर का होता है, चमकीला कलर का होता है सिल्वर, इसीलिए श्वेत कलर याद रखिए। सिल्वर क्लोराइड यानी श्वेत कलर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिन अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का आपको फार्मूला मालूम ही होगा, HCl। ठीक है, प्लस जस्ता Zn, कौन सा बढ़ेगा, ZnCl प्लस H, प्लस में होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, जी H है प्लस में होगा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया का मतलब समझते हैं। दहन अभिक्रिया का मतलब है जिसमें से धुआं निकले। ठीक है, धुआं निकले। ठीक है, दहन अभिक्रिया का मतलब ही होता है जिसमें से धुआं निकले। दहन कौन करेगा, मोम को जलाने से दहन ज़्यादा निकलता नहीं है। जल का उबलने से तो पेट्रोल जलता है, देखते हैं आप, धुआं निकलता है, इसलिए दहन, इसका मतलब हो जाएगा दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया का उदाहरण है पेट्रोल का जलना। ठीक है, अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने में किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ये जो साग सब्जी होता है तो वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो हम फेंक देते हैं उसे, तो वो उसे डिजोल्व कौन करता है, यानी उसको अपघटित कौन कर देता है, तो उसको अपघटित करता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्योंकि मैं बताता हूँ उसको कैसे। मान लीजिए जैसे एप्पल है, ठीक है, मान लीजिए आम है एक, मेरी ड्राइंग तो खास बढ़िया है नहीं, जैसे आम है तो ये ख़राब हो गया तो हम इसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कूड़े में फेंक देते हैं हम, तो देखते हैं कि विघटित होगा, तो ये विघटित होगा तो इसमें से ऊष्मा निकलेगा। ठीक है, तो ऊष्मा निकलेगा तो इसलिए ऊष्माक्षेप यानी ऊष्मा का क्षेप हो रहा है, जिसमें आप जानते हैं कि एनर्जी का भी वेस्ट नहीं होता है। एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में जा सकता है, लेकिन वो वेस्ट कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऊष्मा का भी वेस्ट नहीं होगा, तो जो आम से जो डिजोल्व होगा, जो ऊष्मा निकलेगा ना, इसलिए उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने में प्राप्त होता है। ठीक है, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से पाया जाता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने से पाया जाता है, तो इसका होगा NO2 और CO2। ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
निम्न में से कौन सा उत्पाद को, हाँ तो निम्न NO2 और O2 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है, कौन सा सही है, निम्न में कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3 + 5H2O, और दूसरा है Na2CO3 10H2O, तीसरा है Na2CO3 × 7H2O, और डी है Na2CO3 2H2O। तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा ये Na2CO3 10H2O, इसका हो जाएगा Na2CO3 10H2O। और 8वें नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया निम्न में से कौन सी अभिक्रिया को अपघटन की अभिक्रिया कौन है, अपघटन की अभिक्रिया कौन है, निम्न में से कौन सा अपघटित अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है NaOH + HCl = NaC + H2O, और ऑप्शन नंबर बी है NH4CNO तो बनता है H2NCONH2। ठीक है, दूसरा है 2KClO3 तो बनता है 2KCl + 3H2O, और डी है H2+, ये हो जाएगा आपका I। ठीक है, ये है I। ठीक है, ये I है, I2, तो HI2 बन रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2KClO3 = 2KCl + 3O2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा Fe2O3 + 2Al से बनता है Al2O3 + 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कैसे है मैं बताता हूँ आप सबको। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया जैसे Fe है और Fe2O3 + 2Al है, तो ये जैसे हम जानते हैं पहले सोडियम पोटेशियम होता है, जैसे सबसे ज़्यादा अभिक्रिया होता है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, उसके बाद आते रहते हैं सब। ठीक है, इसलिए एल्युमिनियम ज़्यादा होता है कितना आयरन से, एल्युमिनियम ज़्यादा अभिक्रिया होता है आयरन से। ठीक है, इसीलिए आयरन को वो विस्थापित कर देगा, इसलिए वो विस्थापित अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर एकदम से, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालने से क्या होता है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलता है तथा आयरन क्लोराइड बनता है। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं 11 नंबर, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, जैसे हम सांस लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फेफड़ा इस प्रकार का, ये हम इधर सांस ले रहे हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, देखिए हम बाहर से एक गैस को ले रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये उपचयन अभिक्रिया, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, इस स्टार में मार्क कर दे रहा हूँ। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, CO + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो होगा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा ये। 13 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के बने यौगिकों का, जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो विद्युत संयोजी। ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसे माइनस में होता है, जो इलेक्ट्रॉन है इसके जो संयोग होगा ना, ये संयोग कंपाउंड बनता है। इसमें आप आगे चल जाइएगा स्टैंडर्ड क्लास में तो पढ़ाई होगा, कंपाउंड विद्युत संयोजी बनता है, क्योंकि ये दोनों टकराएगा तो विद्युत का हो जाता है और संयोज हो जाता है, इसलिए विद्युत संयोजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, 2Cu + O2 = 2CuO। ऑप्शन नंबर ए कॉपर का ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कॉपर का ऑकरण, ऑप्शन नंबर सी कॉपर का
नाइट्रेशन। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो इसलिए ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है, ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है जो ऑक्सीजन से जाके मिल जाए, ठीक है। जो ऑक्सीजन से जाके मिलता है उसे कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2 तो HCl, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये है एक संयोजी अभिक्रिया। संयोजी अभिक्रिया के बारे में हम क्या जानते हैं? दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें पदार्थ नंबर 1 ये है, पदार्थ नंबर 2 ये है, और ये दोनों 1+2 मिलता है तो ये बना रहा है एक X पदार्थ जो HCl है, ठीक है। तो हम 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया? द्विविस्थापन का मतलब ये आप पढ़िएगा तो आपको डायरेक्ट समझ आएगा। द्विविस्थापन यानी दो विस्थापित हो रहा है, दो चीज़, ये दो चीज़ विस्थापित हो रहा है, ठीक है। दो चीज़ विस्थापित होना चाहिए तभी वो दो विस्थापन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AgNO3 प्लस NaCl। तो Ag जो Ag है वो Na को विस्थापित कर दे रहा है और Na Ag को विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। तो ये द्विविस्थापित अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से अभिक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया हम अभी पढ़े, विस्थापन यानी कोई एक पदार्थ, कोई एक जो एलिमेंट है या कोई एक जो कोई जैसे पदार्थ है, जैसे सोडियम, ये सोडियम ज़्यादा रिएक्ट करता है कैल्शियम से, ठीक है, यानी ज़्यादा ये अभिक्रियाशील होता है सोडियम कैल्शियम से। ऐसा ही जैसे आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के बुक में दिया है, भारतीय भवन के चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 में धातु व अधातु में जहाँ अंतर लिखा है उसके ही नीचे होगा, ठीक है। जहाँ अंतर लिखा है उसके आसपास होगा कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है धातु, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कौन अभिक्रियाशील धातु, कौन कम अभिक्रियाशील है धातु, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Fe प्लस CuSO4। इससे बनता है FeSO4। ये Fe विस्थापित कर दे रहा है Cu को, यानी Fe ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, ज़्यादा क्रियाशील है। जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है, इसीलिए वो कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो वो बना देगा हमें, ये में बनाता है आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फेट, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार की लवण प्राप्त होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार की लवण प्राप्त होती है? तो अवलीय। ये गलत हो गया, अवलीय, यहाँ कहीं ना कहीं अम्लीय होना चाहिए, ठीक है, यहाँ अम्लीय होगा, अम्लीय, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन सा किसमें अपघटन अभिक्रिया हो रहा है? अपघटन यानी किसमें अपघटन अभिक्रिया हो रहा है? तो H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl, ये हो रहा है, अपघटन हो रहा है इसमें, ठीक है। इसमें दो पदार्थ जुड़ जा रहे हैं, अपघटन भी हो रहा है इसमें, इसलिए वो अपघटन अभिक्रिया इसमें H2 प्लस Cl2 है। और 20 नंबर, निम्न में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? रेडॉक्स आप 11th में जाइएगा तो ये पूरा एक चैप्टर ही है, ठीक है, ये एक पूरा चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें आपको अभी हल्का ही जानना है, ज़्यादा कोई जानने की जरूरत है नहीं, बाद में आइएगा तो पूरा जान लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, इसमें CaO प्लस 2Cl, ठीक है। इससे बनता है CaCl2 प्लस H2। इसमें दो अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया में दो अभिक्रिया होती है, जैसे दो अभिक्रिया, अपघटन भी होता है, अवकरण भी होता है। अवकरण अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया दोनों मिल जाती है तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आज की क्लास यहीं तक, देखने के लिए थैंक यू। वीडियो और लाइक कर दे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, टेक केयर।